अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के एपिसोड 53 के बारे में। व्यूवर्स, एपिसोड 53 में आप देखेंगे गंदोगदू चरवाहों की जो दावत रखता है, इस पर सब लोग आ जाते हैं। यहाँ तक कि अर्तुगरुल और इसके साथी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। दूसरी जानिब सलमान शाह भी वहाँ पर आ जाते हैं। गंदोगदू अपने बाबा से कहता है कि बाबा, आपकी जगह यहाँ पर है क्योंकि आप सरदार हैं। इसके बाबा आगे से कहते हैं कि गंदोगदू बेटा, आज इस दावत में हम सब तुम्हारे मेहमान हैं, इसलिए तुम यहाँ पर बैठो। जब करदोगलू वहाँ पर आता है तो वो गंदोगदू के साथ सरदारी की जगह पर बैठ जाता है, जबकि बाकी सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल का एक साथी ये सब कुछ देखकर अर्तुगरुल से कहता है, अर्तुगरुल भाई, आपने खामखा ही हमें यहाँ बुला लिया है। यहाँ पर ना तो हमारी कोई जगह है और ना ही हमारी इज्जत। अर्तुगरुल इससे कहता है कि कोई ख़ास जगह थोड़ी ना चाहिए होती है, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल अपने दोस्तों से कहता है, ये हमारे भाई का दस्तरखान है, बस अब मसला मत बनाओ। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बाप की जगह है और काबिल इज़्ज़त है। बाबा की बहुत सी खूबियाँ हैं इनमें, ज़रूरत पड़ेगी तो सरदारी का बोझ भी उठा लेंगे। इसके बाद सलमान शाह सबसे कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमारा कबीला बहुत सी मुश्किलों से निकल कर मेरी औलाद की बेहतरीन कोशिशों से एक बार फिर फल फूल रहा है। मुश्किल वक्त गुजारने के बाद गंदोगदू ने बहुत सी समझदारी दिखाई और बहुत से मवेशी बहुत अच्छी कीमत पर बिकवा दिए। बहुत से घरों में खुशहाली आई। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये दिन दिखाया है। कबीले के सरदार होने की हैसियत से मैंने भी बरसों से आप लोगों की खिदमत की और कबीले को यहाँ तक लेकर आया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी और को सरदार देखना चाहते हैं? सब लोग सलमान शाह से कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह सलमान शाह, आपके अलावा हम किसी को भी सरदार की हैसियत से नहीं देखना चाहते। लेकिन सलमान शाह सबसे कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया है कि 2 दिन के बाद होने वाले जिरगे में नए सरदार का इंतखाब किया जाएगा। अगर आप में से कोई ख़ुद को सरदारी के लायक समझता है तो आगे आए, इसके नाम पर भी गौर किया जाएगा। जब यह दावत ख़त्म होती है तो गंदोगदू सुलजान से कहता है कि बाबा भी सरदार हैं, लेकिन वो ये सरदारी क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुलजान आगे से कहती है कि बाबा, आप इस मकसद को नहीं चला सकते। हकीकत का एहसास हो गया है उन्हें, तुम्हें खुद आगे बढ़कर इनसे सरदारी मांगनी चाहिए। गंदोगदू आगे से कहता है कि बाबा ने सरदारी का दरवाज़ा अपनी औलाद तक रखने की बजाय सबके लिए खोल दिया है। दूसरी जानिब हाइमा खातून सलमान शाह से कहती है कि यह सरदारी का इंतखाब, ये सब क्या मामला है। सलमान शाह कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बगैर वो बड़े फैसले कर सकते हैं या नहीं। इस तरह से इनकी आपस की नफ़रतें खुलकर सामने आ जाएंगी। वो ये समझते हैं कि सरदारी फूलों की सेज है। मैंने भी कह दिया, आ जाए जो भी उठा सकता है सारा बोझ। अब देखते हैं किसमें इतनी जहानत है। इस पर हाइमा खातून कहती है कि आप हर चीज़ का कितनी समझदारी से हल निकालते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल कहता है, हमारे सरदार पहाड़ों को तो सर कर सकते हैं, लेकिन इनको बेमिसाल ताकत भी इन लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकती। जो दिल एक बार सरदारी की लालच में पड़ जाए तो किसी जंग के लायक नहीं रहता। सरदारी का लालच एक बार रूह में सराहित कर जाए तो ये समझना चाहिए कि अंधे कुएं में धकेल दिया किसी ने। दूसरी जानिब आइकस वो तुर्गत के लिए खाना लेकर जाती है तो तुर्गत इसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन आइकस वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद तुर्गत को सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। इसे आइकस के ख्यालात आते हैं। जब वो अपने सामने आइकस को बेहोश देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। इतने में आइकस को होश आ जाता है और वो तुर्गत को अपना नाम लेते सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तुर्गत इसे कहता है, जल्दी से मेरे हाथ बांध दो और तुम यहाँ से चली जाओ। तुर्गत को यही डर होता है कि कहीं वो आइकस को नुकसान ना पहुँचा ले। जब आइकस वहाँ से चली जाती है तो करदोगलू वो वही नीले रंग का मशरूब तुर्गत को पिला देता है ताकि तुर्गत वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ ना लौट आए। आगे आप देखेंगे करदोगलू अपने साथियों से कहता है कि हमें अब सबको अपना हामी बनाना होगा और सलमान शाह को हराना होगा। तुम लोगों को जितनी भी दौलत चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब ये तुम्हारा काम है कि लोगों को हमारा हामी बनाओ ताकि वो जुर्गे में हमें चुने। दूसरी जानिब आइकस वो हलीमा के पास आती है। हलीमा इससे पूछती है कि आइकस क्या हुआ। आइकस कहती है कि आरजू थी कि महबूब के हाथों मौत आए और यही सचमुच होने वाला था। हलीमा इससे पूछती है कि क्या हुआ आइकस। आइकस इसे कहती है कि गला दबाकर मारना चाहता था मुझे तुर्गत, फिर इसकी आंखों में मुझे तुर्गत नजर आया, इसने मेरा नाम लिया हलीमा। इसने कहा आइकस
और दूसरी जानिब अर्तुगरुल वो गोगची के पास आता है और तबीब से पूछता है कि इसकी तबीयत कैसी है। तबीब इसे बताती है कि बहुत बेहतर है, ये आज रात आराम करेगी फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गोगची अर्तुगरुल से कहती है, अर्तुगरुल मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी फ़िक्र होगी। अर्तुगरुल गोगची से कहता है कि तुम मेरा दिल मेरी जान हो गोगची, तुम्हारी फ़िक्र क्यों ना होगी मुझे। जब अर्तुगरुल बाहर आता है तो सुलजान इसे कहती है कि शुक्रिया अर्तुगरुल भाई, आप मेरी बहन की तबीयत मालूम करने आए। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि मेरी जान बचाने वाली बहन, क्या इसका इतना भी हक़ नहीं। सुलजान कहती है, काश आपने ये समझा होता कि आपके लिए ये मोहब्बत एक बहन जैसी मोहब्बत नहीं है। अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि इसे बचपन से जानता हूँ और आपकी कोशिशों को भी, और ये भी जानता हूँ कि आप ये क्यों चाहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। और दूसरी जानिब कुर्दोगलू वो गुंदोगदू से कहता है कि सरदार सिर्फ तुम्हें ही बनना है। गुंदोगदू आगे से कहता है, आप सरदारी के लिए आगे क्यों नहीं आते। कुर्दोगलू कहता है कि फर्जंद, मैंने कभी तख्त पर अपनी नज़रें रखी ही नहीं। आगे आप देखेंगे अर्तुगरुल सलमान शाह और आयमा खातून के पास आता है। अर्तुगरुल अपने बाबा से कहता है कि बाबा, कबीले के लोग शहद की मक्खियों की तरह एक दूसरे के खेमे में आ जा रहे हैं। सलमान शाह आगे से कहते हैं कि वक्त आ गया है कबीले का नया सरदार बनाने का। तलवारें नहीं ज़ुबान चलती है, अखुवत नहीं होशियारी दिखाई जाती है। ऐसे ही चुना जाता है सरदार। एक सरदार दूसरे को मशवरा देता है और दूसरा तीसरे को। इस तरह एक सरदार को चुन लेते हैं। हमें भी इस बड़े जुर्गे के हुक्म पर सर झुकाना होगा। अर्तुगरुल आगे से कहता है, अगर ये लोग कबीले में सुकून ना ला सके तो फिर चाहे चचा हो या गुंदोगदू भाई, बाबा किसी बड़े का एहतराम मुझ पर वाजिब नहीं होगा। और दूसरी जानिब गोगची वो तबीबा से पूछती है, तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही। तबीबा इससे ये बात छुपा रही होती है कि अब वो कभी वारिस नहीं दे पाएगी। व्यूअर्स, आगे आप देखेंगे गुंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है कि बाबा से बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि गुंदोगदू, अगर तुम्हें ये फ़िक्र है कि मैं सरदारी के लिए उम्मीदवार हूँ तो आप तो जानते हैं मुझे भाई। गुंदोगदू आगे से कहता है, वल्लाह मैं आपको नहीं जानता, खुदा जाने वो नौजवान कहाँ गया जो ये कहता था कि जुर्गे आपके और शिकार मेरा। जब से इलाची बनकर तुम हलफ गए हो और जब से हलीमा तुमसे टकराई है, मेरा भाई वो भाई नहीं रहा। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि मैं तो वही का वही हूँ भाई, वक्त के आंधी में अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों का मकसद हमेशा एक ही रहा है। गुंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है कि तुम्हारे जज्बाती फैसले अर्तुगरुल बहुत से जवानों को निगल चुके हैं। अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि मैं अब भी वही हूँ। जिरगे में ना तो मैं बाबा के और ना ही अपने बड़े भाई के सामने उम्मीदवार हो सकता हूँ। मैं तो सरदारी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात आप भी समझ लें, बेहतर होगा। गुंदोगदू अर्तुगरुल से गुस्सा करते हुए कहता है कि अर्तुगरुल, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे कद से बड़ी हो गई है। अर्तुगरुल जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मेरी ज़ुबान किसी और के मुंह से नहीं बोलती भाई। गुंदोगदू आगे से कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। अर्तुगरुल इसे कहता है, अगर मुझे सरदार बनने की ख्वाहिश होगी तो मैं अपनी ज़ुबान से बात करूँगा, अपनी बीवी से नहीं कहलाता फिरूँगा। जरगे में ऐन वक्त पर पहुंचकर एक गद्दार की मदद करने वाले पर मैं भलाई की उम्मीद नहीं कर सकता। अभी पानी सर से नहीं गुजरा है भाई। राह रास्त पर आना चाहे कितना भी मुश्किल हो, नामुमकिन नहीं होता। व्यूअर्स, ये था अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के एपिसोड 53 का रिव्यू। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।